औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन जो है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें यह बताना है कि इसमें से छोटा रकम कौन सा हम जमा करेंगे ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर हासिल होगा, और जो नंबर हमें हासिल होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 525। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 525 2 2 आर 4, और यहाँ से 5 में से 4 1, तो यहाँ से जो 25 है वो नीचे आएगा, तो इसको हम डबल करेंगे 2 इंटू 4। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 2 से करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 3 से करेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो वो इसको ज़्यादा हो जाता है 3 से, तो हम करेंगे 2 से। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 5 में से 4 1, 12 में से 8 4, तो यहाँ पर 41 बचता है। 41 इज रिमाइंडर। इसका मतलब है कि जो 22 स्क्वायर होगा वो इससे छोटा होगा। Here 22 square is less than 525। तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और जो इसके बाद आएगा वो क्या होगा? वो होगा 23 स्क्वायर। वो तो हम 23 इंटू 23 करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 9 6 ज़ार 6 12, 4 and 1 5, 529। अब हमें जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22 स्क्वायर जो था वो लेस देन था, क्योंकि वहाँ पर 41 बचते थे। तो 23 स्क्वायर जो है वहाँ पर हमें सिर्फ 529 हासिल हुआ, तो सिर्फ 4 इससे इंक्रीज़ हुआ, तो यही लीस्ट नंबर है। या तो हमें इसको, अगर हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि लीस्ट नंबर देखना था, तो हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो जवाब निकाल सकते थे, लेकिन हमें लीस्ट नंबर बताना है कि कौन सा ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस नंबर टू बी एडेड, हेंस नंबर टू बी एडेड to be added to 525 is equal to 529 minus 525 is equal to 4। तो हमें कौन सा नंबर ऐड करना है? 4। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज 529
25 प्लस 4 इज इक्वल टू 529। तो हम अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दिस एम्प्लॉयज स्क्वायर रूट ऑफ 529, ये हमने पहले ही निकाला है, वो किसके बराबर निकला है, 23। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट जो है 1750, हम यहाँ पर 1750 जो है इसको निकालेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। 4 4 आर 16, 1 और 5 0, 2 4 आर 8। अब हमें यहाँ पर अगर हम 2 से करेंगे, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 1 आर 1, 1 8 आर 8, 10 में से 1 9, और यहाँ से 14 में से 8 6, यहाँ 69 जो है वो रिमाइंडर रहता है, तो ये बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर 41 स्क्वायर इज लेस देन 1750। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, अब कौन सा आएगा 41 के बाद, 42 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 42 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हम यहाँ पर करेंगे 42 इंटू 42, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 4 2 आर 8, 4 4 आर 16, 1764। ये रफ है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नंबर कौन सा ऐड करना है। हेंस नंबर टू बी एडेड to 1750 is equal to 1764 minus 1750. This will be equal to 4 से 0, 4 6 से 5 1। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, 14। दिस एम्प्लॉयज 1750 प्लस 14 इज इक्वल टू 1764। तो हमें क्या निकालना है, अब इसका स्क्वायर रूट भी साथ निकालना है। 1764 इज इक्वल टू जो हमने पहले ही निकाला है, दिस इज इक्वल टू 42। तो इस तरह से ये हमने इसके दो पार्ट्स के हैं, जो बाकी पार्ट्स है आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर। हियर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल कितना है, 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें अगर यहाँ पर देखना है, हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है। वी नो, क्या हम जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर साइड ही निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए, जब हम एरिया निकालते हैं
तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो साइड किसके बराबर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो हम इसका स्क्वायर रूट अब निकालेंगे, तो साइड किसके बराबर आएगा, 441। तो ये एक जोड़ी है, 2 2 जार 4, तो यहाँ से 41 नीचे आएगा, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 1 4 जार 4। तो इस तरह जो साइड है वो किसके बराबर आया, 21। या हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर, ये और ये कैंसल। तो साइड किसके बराबर आ गया, साइड, दिस इंप्लॉइज साइड इज इक्वल टू 21 मीटर। तो इस तरह से हमने इसका साइड भी निकाला। तो मैं आपको एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से दिखाऊंगा, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो आप एक पार्ट खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं पहला पार्ट आपको दिखाऊंगा इसी तरह दूसरा पार्ट भी है इसका। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, angle B is equal to 90 degree. In a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. If A part इसका है, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, find AC. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा। ABC, यहाँ पर ये राइट एंगल है B पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो AB जो है वो है 6 सेंटीमीटर, BC जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सा साइड निकालना है, AC। हमें गिवन क्या दिया गया है यहाँ पर, इन a right triangle ABC, angle B is equal to 90 डिग्री। ये पहला पार्ट है। तो AB जो है वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर, और BC जो है वो किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें क्या करना है, AC निकालना है। हमें AC की लेंथ निकालने की वो कितना होगा हमें पता होना चाहिए। जब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है, परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पर AB है, और बेस जो है वो है BC। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर जो है किसके बराबर आएगा, AB 6 स्क्वायर प्लस BC 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर अब आएगा, 6 6 जार 36 प्लस 8 8 जार 64। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, तो इसका हम ऐड करेंगे, 6 and 4 10, 6 and 3 9 and 1 10। तो AC, दिस एम्प्लॉइज AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो AC किसके बराबर होगा, अगर आपको पता टेबल याद होगा तो हम क्या लिखते हैं, 10 10 जार 100, वो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है और रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस एम्प्लॉइज AC किसके बराबर आएगा, दिस एम्प्लॉइज AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हमें निकाला इसका हाइपोटेन्यूज भी निकाला, तो ये किसके बराबर अब आएगा? अगर ये 6 है, ये 8 है, तो हाइपोटेन्यूज का 10 है। तो हमेशा ये याद रहना होना चाहिए, जब भी आप राइट ट्रायंगल की बात करोगे तो वहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, लंबा साइड होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये भी इन दो साइड से ज़्यादा निकला। तो इस तरह से हमने आज ये क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। तो कल हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम इतना ही, आज क्वेश्चन नंबर 7 पर ही इख्तिताम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।